जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट के बारे में, अर्थात जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा का जो संयंत्र होता है उसके बारे में। ठीक, तो रिसेंटली ये न्यूज़ में था। और न्यूज़ में किस लिए था? क्योंकि रामागुंडम में जो कि रामागुंडम कहाँ पड़ता है, पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तेलंगाना में। वहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक, तो इसका जो सबसे फाइनल पार्ट था, जो कि जिसमें 20 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी थी, उसको कमीशन कर दिया गया। और ये जो टोटल प्लांट है वो कितना 100 मेगावाट का है, जो कि फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट है। और इसको कमीशन किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो सोलर एनर्जी है, सूर्य से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उससे क्या है, हम दो तरीके से पावर का जनरेशन कर सकते हैं। एक हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हुए, और दूसरा हमारा क्या है, फोटोवोल्टिक। ठीक, तो जो फोटोवोल्टिक होती है उसमें क्या होता है, हम सोलर पैनल्स लगाते हैं और जिसके थ्रू हम करंट का जनरेशन करते हैं। फोटोवोल्टिक वाले में इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होता है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होती है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है फोटोवोल्टिक वाले में। इसीलिए हम क्या, फोटोवोल्टिक जो मेथड है उसी का यूज करते हैं सोलर पावर के जनरेशन के लिए मोस्टली। ठीक, और जब ये रामागुंडम वाला जो सोलर प्लांट है, जब ये ऑपरेशनल हो गया है, तो इसकी वजह से टोटल जो सदर्न रीजन है उसमें 217 मेगावाट की सोलर फ्लोटिंग कैपेसिटी हो गई है, जो कि एनटीपीसी ने बताया। ठीक है, और एनटीपीसी का जो लक्ष्य है 2032 तक, उसका लक्ष्य है कि 60 गीगावाट कैपेसिटी का रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर का प्रोडक्शन करना, जो कि लगभग 45% होगी 2032 में जो टोटल पावर जनरेशन हो रही है उसका। ठीक, और ये जो रामागुंडम वाला जो प्लांट है वो क्या 500 एकड़ में फैला हुआ है, और जिसको बनाने की जो टोटल लागत आई है वो कितनी 423 करोड़ रुपये आई है। और इसको हमने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, जो कि ईपीसी मॉडल होता है, हमने पढ़ा है ना कि जो ट्रिपल पी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले में, तो उसमें अलग अलग तरीके से मॉडल होते हैं। तो उसी वाले में से एक हमारा क्या होता है, ईपीसी मॉडल होता है। इस ईपीसी मॉडल का यूज करके एनटीपीसी ने बनाया है। तो एनटीपीसी ने किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सॉरी, उसके साथ ईपीसी मॉडल के थ्रू इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और जो एनटीपीसी ने ये जो प्लांट सेट किया वो कहाँ सेट किया है, क्योंकि आप पूछेंगे फ्लोटिंग है तो मतलब कहीं पे तो होगा, या तो किसी नदी पे होगा या तालाब में। तो एनटीपीसी का जो अपना थर्मल पावर प्लांट है रामागुंडम में, उसका जो रिजर्वायर है, क्योंकि थर्मल प्लांट में हमें पता है कि जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको जनरेट करने के लिए क्या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं। ठीक, कोयले से पहले हम पानी को गर्म करके वो भाप बनाते हैं, और जो भाप हमारी होती है वो क्या करती है, टरबाइन को चलाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो जो रिजर्वायर है उसी के ऊपर ये फ्लोटिंग पावर प्लांट सेट किया गया है। ठीक, इससे क्या लैंड रिसोर्स में भी बचत हो गई, और जो पानी है जो इवेपोरेट हो जाता था वो भी कंजर्व हो गया। ठीक, तो एक तीर से दो निशाने। और ये हमें पता है कि जो सोलर प्लांट्स होते हैं या तो ग्राउंड पे लगे होते हैं, या देखते हैं आपने बड़े बड़े जगहों पे लगाए जाते हैं, या नहीं तो जो वाटर बॉडीज हैं उनके सरफेस पे इसको लगाया जाता है। ठीक, लेकिन जो फ्लोटिंग वाला जो सोलर प्लांट होते हैं वो क्या महंगे होते हैं थोड़ा कंपैरिजन में लैंड वाले उसके, लेकिन इसके फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ये क्या, सबसे मेन कि लैंड की इनको रिक्वायरमेंट होती नहीं है इनको लगाने के लिए। तो जो लैंड को लगाने के लिए जो लैंड की कॉस्ट आती है, हम उस कॉस्ट से बच जाते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कंपैरिजन टू जो लैंड पे लगे सोलर प्लांट होते हैं और जो वाटर पे लगे होते हैं, क्योंकि जो नीचे जो वाटर होता है वो उस प्लांट को ठंडा रखता है। ठीक, जिसकी वजह से वो क्या ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं कि जो वाटर इवेपोरेशन में भी कमी करते हैं, जिससे क्या होता है, ज़्यादा वाटर बचा होता है, जिसका हम यूज हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जो अभी हमने पढ़ा जो रामागुंडम वाला जो प्लांट है वो 500 एकड़ में फैला हुआ है, तो वहाँ पे जो सोलर पैनल्स बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, हमारे
हाई डेंसिटी पॉलीथीन मटेरियल के बने हुए हैं। ठीक, और ये हमेशा तैरते हुए रहेंगे, भले ही चाहे जो वाटर लेवल में फ्लक्चुएशन चाहे ऊपर नीचे जो भी होता रहेगा, लेकिन ये हमेशा तैरते हुए रहेंगे। ठीक, और ये 40 ब्लॉक्स में फैला हुआ है, जो कि हर की कैपेसिटी कितनी है 2.5 मेगावाट, और टोटल लगभग 11,200 सोलर मॉड्यूल्स इस पर लगाए गए हैं। ठीक, और ये प्रोजेक्ट यूनिक किस लिए, क्योंकि इसमें जो सारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सभी क्या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे ही लगे हुए हैं। ठीक, कुछ केसेस में क्या होता है कि हम जो सोलर पैनल्स है उसको तो हम लगा देते हैं वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे, और जो कुछ जो इलेक्ट्रिक पैनल्स होते हैं उसको हम उसके साइड में लैंड पे लगाते हैं। लेकिन इसमें जो सब कुछ है वो सब कुछ फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पे ही लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी यूनिक हो जाता है रामागुंडम वाला जो हमारा प्लांट है। ठीक, और इस प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ कि लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पर ईयर वाटर इवेपोरेट होने से बच जाएगा। ठीक, साथ ही साथ इससे क्या होगा, 1,65,000 टन जो कोल का कंजम्पशन है उसमें कमी आएगी, और साथ ही 2,10,000 टन पर ईयर जो CO2 का एमिशन है उसमें भी कमी ला जा सकेगी। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है। ठीक, और ये हमने पढ़ा था कि जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर इसलिए क्या कि कूल करेगा जो उसके सरफेस को, इसकी वजह से जो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है 5 से 10% बढ़ भी जाएगी। तो ये जो सोलर पैनल्स हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा कंपेरिजन टू जो लैंड पे लगे हुए होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो तेलंगाना में जो टोटल रीन्यूएबल एनर्जी जो है कैपेसिटी है जिसमें सोलर भी मिला के टोटल कितना 4,000 मेगावाट हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह से हमने देखा कि जो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ लगा हुआ है। अभी आप लोग इससे कन्फ्यूज मत हो जाएगा कि रिसेंटली अभी वो हुआ था कि खंडवा में जो MP का जो खंडवा है वहाँ पे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट है वो बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जब वो बन जाएगा तब हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद पुनः आपको।